है व्याघ्रेश्वर। जी, ये वो बागेश्वर के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनका यहाँ कोई पूर्वज से कोई लिंक रहा होगा, जी, जी, इसलिए वहाँ का नाम उन्होंने बागेश्वर धाम लिख दिया। जी, जी, हमारे बागेश्वर का जो असली मूल नाम है, वो है व्याघ्रेश्वर। जी, ये जो था जिस समय मार्कंडेय मुनि जी यहाँ पर सरयू में तपस्या कर रहे थे, तो यहाँ पर बना हुआ है एक बहुत बड़ा चट्टान पत्थर बना हुआ है, तो इसे ब्रह्म कपाली कहते हैं। जी, इस ब्रह्म कपाली के पास में बैठ के जब मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे थे, तो ऊपर से सरयू नदी को राजा भगीरथ जी ला रहे थे। जी, जी, जब गंगा यहाँ आ रही थी, तो बीच में जो थे मार्कंडेय ऋषि जी तपस्वी तप कर रहे थे। अब उनको कैसे वहाँ से उठाया जाए? तो वहाँ से चलते-चलते भगवान शंकर जी जब उनको उठाने के लिए आए, तो शंकर जी ने जो है बाघ का रूप रखा जी, और माता पार्वती ने गाय का रूप। जी, तो अब उनके आगे आए, जैसे बाघ और गाय आपस में लड़ने लगे, बाघ जो है गाय पर जैसे ही झपटा, तो आवाज़ आई गाय की, गाय चिल्लाने लगी और बाघ जो है गुर्राने लगे, अच्छा, तो वहाँ पर जो है तपस्वी जी अपनी तपस्या को भंग हो गई उनकी जी, तपस्या। अब उनने देखा कि शंकर भगवान और पार्वती जो श्राप देते, जी, तो कुछ अगर वो उनको श्राप देते तो वहाँ पर जो है वो मूल रूप पर भगवान शंकर जी जी, खड़े हो गए, पार्वती खड़ी हो गई। जी, जी, मार्कंडेय जी ने जो है उनको प्रणाम किया, जी, तब से यहाँ का नाम व्याघ्रेश्वर। जी, चलते-चलते इसका नाम बागेश्वर हो गया। जी, जी, वैसे असली नाम है जी, व्याघ्रेश्वर। अब यहाँ से आई सरयू नदी, इसका जो उद्गम स्थान है ऊपर सरमूल में। जी, सरमूल से ये गंगा आई जो यहाँ से इधर को आती है, उधर पल्ले हिमालय से सीधे जो है अयोध्या नगरी को जो सरयू जाती है, जी, वो सरयू यहीं से जाती है। जी, इसका मूल स्थान वहीं जी, जी, है। ये जो गोमती है, जी, ये प्रचलित असली गोमती नदी नहीं है। गोमती यहाँ नहीं है, इसको गोमती का रूप दे दिया गया, ये लोकल बन के आती है और इसका नाम गोमती उद्गम स्थान है। यहाँ पर एक स्थान और है, ये जो है संगम है, ये 3 नदियाँ हैं। यहाँ पर एक जो आगे से एक मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर है तुम्हारा बेणी माधव। इसके नीचे गुप्त गंगा है, जो सरस्वती नदी है। ये तीनों नदियों का यहाँ पर उद्गम स्थान है, यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए ये जो है एक घाट के रूप में बहुत बड़ा पवित्र स्थान माना है। ये बागेश्वर धाम की असली कहानी है। फिर उसके बाद चंद राजाओं ने ये मंदिर को भव्य रूप बनाया और इसकी स्थापना की यहाँ। इसलिए सभी जगह आप देखो जो भी यहाँ मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का जो मुँह है दक्षिण को। जबकि कहीं भी आप देखोगे, जो भी आपको तीर्थ धाम मिलेंगे जहाँ शिवालय होगा, उनका मुँह जो है हमेशा उत्तर को होता है। इसका जो शिला है वो दक्षिण को है। एक घाट की वजह से और यहाँ पर उनकी तपस्या की वजह से ये जो है एक आपको यही मिलेगा जो दक्षिण की ओर जिसका मुँह है, बाकी सारे उत्तर की। यहाँ पर कभी भी शिवालय में माता पार्वती का लिंग नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे जहाँ पर सरयू जो गंगा क्या नाम कहते हैं भगवान शंकर जी का जो लिंग है, उसके पास अंदर जो है छोटा-सा एक लिंग पार्वती का भी है। इसलिए यहाँ पर शिव पार्वती एक साथ विराजमान रहते हैं। ये महान जो है एक समझो कि इसको आप अयोध्या के बराबर ही समझो दूसरी या काशी भी, है दूसरी काशी। एक कब से सबसे बढ़िया काशी जो है, इसको मानो आप जो काशी बनारस गया है, उससे भी बड़ा तीर्थ इसको माना गया। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, तीर्थ स्नान में आते हैं, अपने पितरों का तरोतारण करने आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। ये हमारे बागेश्वर का महत्व है। कई लोग कहते हैं पंडित जी कि ये जो सरयू नदी है, क्या ये वही अयोध्या वाली सरयू नदी है? बिल्कुल ये अयोध्या वाली समिति है। मैंने आपको इसमें बोल दिया कि ये जो है जब सरमूल से आती है, जी, जी, जी। तो ये 100 धारे आते हैं। जी, जी। वहाँ देखोगे आप एक चट्टान से आता है, बिल्कुल ऊपर से नीचे छलके 100 धारे एक साथ। जी, जी। कुछ इसका इधर को हिस्सा है, बाकी उस पहाड़ के पल्ले साइड को ये सीधे अयोध्या को निकलते हैं, वही सरयू है जो वहाँ जाती है, ये सरयू है। सरयू नाम सुमंगल मूला सब सिद्धि करनी हरि सब स्मृति, करनी सब स्मृति। ये सब पाप को दूर करने वाली वही अयोध्या में जो है वही है। और यहाँ पर जो बाबा काल भैरव के बारे में कुछ बताएँगे आप? बाबा काल ये भैरव? बाबा काल भैरव जो है भगवान जी के एक गण है, जी, रक्षक है। जी, जहाँ भी आपको शिवालय दिखेगा वहाँ भैरव जी का मंदिर ज़रूर। अवश्य होगा। जी, जब यहाँ ये बागनाथ जी की स्थापना हुई, तब उसके बाद ये काल भैरव जी की भी यहाँ पर स्थापना हुई। काशी में भी वही है, आपने देखा होगा। जब भव्य जो है वहाँ जब विश्वनाथ का मंदिर है, तो उसके ठीक रक्षक सामने पर जो है भैरव जी, वही यहाँ पर भी है। लोग बाग जब इधर से आते हैं तो सबसे पहले भैरव जी का दर्शन करके तब जाके शिवालय में प्रवेश करते हैं। तो भैरव जी इनके रक्षक हैं, मैया के रक्षक हैं, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर स्थापना की गई। अच्छा। तो अच्छा पंडित जी, जैसे यहाँ पे कई गिरी महाराजाओं की तपस्थली भी रही है,
और हमने देखा अभी दत्तात्रेय जी की भी मूर्ति है, तो उसका क्या महात्म्य है यहाँ? ये यहाँ पर जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा है। इस अखाड़े की वजह से इनके जो असली जो संस्थापक हैं दत्तात्रेय जी ही हैं। अच्छा, ठीक है। अखाड़ों की जो स्थापना की गई, जी, जी, जी। भगवान शंकर, ब्रह्मा, ये विष्णु तीन ही जो थे ये देवता दत्तात्रेय नाम के जी, पुकारे गए जी, हैं। जी, जी। इसीलिए जो है साधु सन्यासी अपनी जहाँ पर इनकी जो बनती है अखाड़े बनते जी, हैं, जी, जी। ये अपना प्रधान देवता दत्तात्रेय को ही मानते हैं। जी, इसलिए दत्तात्रेय की स्थापना है यहाँ। जी, जी। जब से जूना अखाड़ा बना तब से दत्तात्रेय यहाँ पर स्थापित जी। है। अच्छा, यहाँ पर अब आज के समय में हमने देखा, जैसे पहले के समय में यहाँ पर आरती का इतना प्रचलन नहीं था। अब कुछ समय से यहाँ पर एक बहुत दिव्य और एक मंत्रमुग्ध करने वाली आरतियाँ भी हो रही हैं काफ़ी समय से। तो ये शुरुआत किसने करी और किस प्रकार यहाँ पे शुरू हुई है, देखो ऐसा थोड़ा-सा? है, आरती तो यहाँ पहले से होती थी। जी, जी, जी। आजकल जो है ये समय काहे का आ गया, जी। ये एक टीवी का समय आ गया, जी, जी, जी। मोबाइल का समय जी, आ गया। जी, जी, जी। लोग बाग इसको टीवी में जैसे हरिद्वार की आरती हाँ, जी, देखते जी, हैं, जी। काशी की आरती जी, देखते जी, जी, हैं। जी। तो यहाँ भी लोगों ने इन साधु सन्यासियों से बोला कि भाई ऐसा है, जी। इसको भव्य रूपा बनाया जी, जाए। जी, जी। ये आज से करीब-करीब 5-4 साल पहले से ही हो रहा है। पहले जी। आरती तो होती थी, जी, जी, जी। साधु सन्यासी जाते थे, आरती करते थे। जी, जी। पर जो विशाल भव्य आरती अब हो रही है, जी, ये जी। 5-4 सालों से हो रही है। इसमें जो है आरती करने के लिए भी जो है बाहर वालों को बुलाया गया। कुछ लौंडे को वहाँ से हरिद्वार से आए, जी, जी। उन्होंने यहाँ के बच्चों को आरती कराना जी, सिखाया। जी। कुछ लोग बच्चे आते हैं जो संस्कृत पढ़े हैं, यहाँ पर आते हैं अपनी जी। सेवा देते जी, हैं। जी, जी। तो ये आरती तो हमारा अहोभाग्य है जी। इसमें कि हम गंगा मैया की आरती यहाँ देखने को आते हैं, करने को आते हैं। मुझे तो लगता है कि लोगों को यहाँ पर जिस समय आरती होती है तो सभी लोगों को इकट्ठा होकर के जी, यहाँ जी। पर स्नान जो होता है हमारा घाट पे यहाँ पर जी, जी। आरती कर लेनी चाहिए। जी, जी। माँ गंगा मैया है, सरयू मैया है, जी, जी, जी। तो इसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान से भी ज़्यादा फल है उसकी आरती करने जी, का। जी, जी। स्नान करेंगे तो हम अपने पाप बहा देते हैं, जी, जी, जी। स्नान करेंगे तो पाप जी, बहाएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु आरती करेंगे तो उसका प्रसाद पाएँगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। और एक पंडित जी, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे जो सरयू नदी आती है यहाँ से, उसका क्या महत्व है यहाँ? यहाँ मतलब क्या, अगर जैसे कोई स्नान वगैरह करता है, कोई दर्शन करता है, तो उसका क्या उसको प्राप्ति होती है? क्या उसपे ऐसे दिव्य तेज आता है उसके अंदर? देखो ऐसा है, जी, गंगा में स्नान, जी, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, जी, ये तीनों लोगों को तारने वाली है मैया। जी, जिसके कोई पितरों की बाधा हो, जी, अपने पितरों का यहाँ आकर के विसर्जन कर सकता है। जी, पितरों की भूत बाधा होती है, जी, जी, पितरों के आदमी जो है कुश के पुतल बना के लाते हैं, जी, कुछ लोग चांदी की प्रतिमा बना के लाते जी, हैं। जी, जी, अपने पितरों को यहाँ गंगा मैया के गोद में समर्पण करते हैं तो गंगा मैया उनको बैकुंठ तार देती जी, है जी, जी, और बिल्कुल। पितर पितृलोक में प्राप्त हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यही गंगा का महत्व है। जी, जी, हम स्नान करते हैं तो मल निर्मोचन जल स्नानम दिने दिने। जी, 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 हम इसलिए अब किस लिए करते हैं कि मल निर्मोचनम पुरुषा जल स्नानम दिने दिने। जी, 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 हम जो है हमेशा स्नान किस लिए करते हैं? अपने शरीर की गंदगी को दूर करने। जी, परंतु गंगा जी में स्नान करने से संसार रूपी जो मल पेट में भरा रहता है, अज्ञानता का जो मल है, जी, जी, वो दूर भागता है। जी, जी, इसलिए गंगा स्नान का महत्व है, सरयू स्नान का महत्व जी, है। जी, तभी लोग यहाँ से तीर्थ में आते हैं, स्नान करने आते हैं, ग्रहण काल में आते हैं और जैसे शिवरात्रि है जी, या जी, कोई महापर्व है, जी, जी, यहाँ आके स्नान करते हैं। जी, जी, जी। यही हमारे गंगा स्नान का जी, पूरा महत्व है। जी। और यहाँ पर एक प्रश्न ये ऐसा है कि जैसे यहाँ पे लोग आते हैं, उनको कई जगहों पर मतलब भंडारे वगैरह का व्यवस्था होती है, और यहाँ का जो प्रांगण है, यहाँ पर कई लोग आते हैं, तो इसका क्या महत्व है? यहाँ पर हर दिन रोज़ मतलब भगवान शिव को दाल भात अर्पण किया जाता है, दाल भात का भोग लगता है, तो इसका क्या एक महत्व है? भगवान को असल में कहो तो दाल भात का भोग तो नहीं चढ़ता है। हाँ। जी, जी। दाल भात का भोग तो भगवान को नहीं चढ़ता है। जी, जी। परंतु जब भगवान शंकर जी की यहाँ स्थापना की जी, गई, जी, जी। तो उस समय जो है जिसने भी यहाँ स्थापना करी तो उन्हें पहली बार में ही यहाँ दाल भात का भोग लगा। अच्छा, जी, जी। शुरुआती में ही दाल भात का भोग लगा, जी। इसीलिए जो है वो प्रचलन हो गया कि यहाँ दाल भात का ही भोग लगा। अच्छा, ठीक। उसी प्रसादी में जैसे आज यहाँ माना विशेष भंडारा जैसे हमारा यहाँ पर आज उसका चला है संतान गोपाल का जी, जप चला है। जी, जी, जी। संतान गोपाल का अब हमारा भंडारा कल को है। हाँ। अच्छा, एक ये मैं पूछूँगा ये आपसे ये वाला। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछना था पंडित जी आपसे कि जैसे हमने अभी देखा कई ब्राह्मण देवता यहाँ पे मंत्र जाप कर रहे हैं। तो मंत्र जाप का यहाँ पर क्या ऐसा महत्व है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो ब्राह्मण देवता थे, बहुत सारे ब्राह्मण जन थे, वो जाप कर रहे थे। तो इसमें ऐसा क्या था, ये जाप किसका कर रहे हैं और क्या देखो हो रहा है? क्या महत्व है इसका? ये जो आज हमारा जो जप चला है ये संतान गोपाल का जप है। संतान गोपाल का। संतान गोपाल का जी, जी। जप है। जी, जी। देखो जिसको अगर संतान की प्राप्त पुत्र प्राप्ति नहीं होती जी, है जी, जी।
तो अगर जब पहले तो संतान तो भाग्य के बल से जी। होती है। जी, जी, जी। अगर किसी का अगर संतान नहीं हुआ जी, जी, जी। तो उसको ये अनुष्ठान किया जाता है, जैसे 1.25 लाख का है या लक्ष्य है, जी, जी, जी। 1 लाख है, 1.25 लाख है, 51,000 जी, है, जी, जी। वैसे संतान गोपाल का जब पूर्ण 1.25 लाख ही माना जाता जी, जी, जी। है। इसका मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति जी, जी। देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतम्। जी, जी, जी। भगवान कृष्ण की जो है आराधना होती है, जी, जी। बाल गोपाल की पूजा की जाती जी, है। जी। तो इसमें जो है उस यजमान की सिद्धि के लिए जी, जी। गुप्त तौर पर इस मंत्र का जाप किया जाता है। जो मंत्र अभी बताया मैंने कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरण गतम्, कि हे भगवान विष्णु कृष्ण, हम तुम्हारी शरण में, आप हमको संतान दे दो। इसीलिए ये जप यहाँ पर पंडित द्वारा किया जा रहा है। 1.25 लाख इसका जप होना है, इसके बाद इसका दशांश हवन होने वाला है, उसका दशांश तर्पण होगा, मार्जन होगा, तब जाके यहाँ भोग होगा और यहाँ पर ब्राह्मण को दक्षिणा, और भगवान चाहेगा तो साल भर के अंदर ही फायदा होगा। जी, जी, बहुत-बहुत और कुछ? ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जय पंडित बाबा। जी और बहुत-बहुत आभार बढ़िया आपका बढ़िया, इस आप भी आए यहाँ पर हमारे सामने, जी, आपने पूछा 2-4 बार हमारी भी आपसे कहने को मिल गया, जी, अच्छी बात है। जी, जी, है वो? बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर बागेश्वर जो यहाँ पर तीर्थ है, किस प्रकार इतना पूजनीय है, कैसे यहाँ पर माँ सरयू नदी कितनों का कल्याण करती है, जिस प्रकार माँ गंगा हरिद्वार में विराजमान है और कितनों का कल्याण करती है, उसी प्रकार यहाँ पर बागेश्वर मंदिर में माँ सरयू है, जो बहुतों का कल्याण करती है। तो आप सभी को हृदय की गहराइयों से नमन और हर हर महादेव और इस ऐसी भूमि में ज़रूर आइए, अपने देव उत्तराखंड के शैली को आगे बढ़ाइए। हमारा युवा जो है वो देवताओं की पद्धति को जानने को जो आतुर है, वो इस यहाँ पर धरा पे आए, भगवान बागनाथ के चरणों को स्पर्श करें तो आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। तो सबको जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। इसमें टाइमर लगा है।